तो फाइनली दोस्तों 24 मार्च का हिंदी अनिवार्य का पेपर मिल चुका है। जितने भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और वो 24 मार्च को दोस्तों हिंदी अनिवार्य का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 24 मार्च का हिंदी अनिवार्य का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यही पेपर दोस्तों आपको 24 मार्च को 100% देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी हिंदी अनिवार्य में 80 में से 80 नंबर लाना चाहता है, तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सोल्यूशन करना है। 100% आपको दोस्तों यही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आपको 7 पेज इस पेपर में देखने को मिलेंगे। आपका हिंदी का पेपर है। नामांकन रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का आपका ये पेपर है। हिंदी अनिवार्य का पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे और पूर्णांक 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। अब सामान्य निर्देश की हम बात करते हैं तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य से लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न हल करने आपको अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही आपको लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य आपको लिखना है। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे खंड आ पूछा जाएगा, यानी सेक्शन ए पूछा जाएगा। सेक्शन ए में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित बहुवाच्यात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जन्म से वे अपने साथ लाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता एक उड़ाने किसके बहाने। कविता एक उड़ाने किसके बहाने। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा कागज के पन्ने को। तो इसका ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है कि मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयास। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शीरीष के फूल को किसके समान बताया गया है। केसर, किसान, अवधूत, अमलतास। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। 4 ऑप्शन है पास, व्याकरण शास्त्र, रसायन शास्त्र, पाक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन कमेंट करके बताना दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस 7वें क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों क्या होगा। मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा व्याकरण शास्त्र। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन है, घोषणा पत्र, समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र, त्याग पत्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोषणा पत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है। 4 ऑप्शन है, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। लाइव, फोन इन, बाइट, नेट। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते। चौक, डस्टर, घड़ी, छड़ी।
तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छड़ी। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? 4 ऑप्शन है, पाषाण काल, ताम्रकाल, लोहा काल, पूरा पाषाण काल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रकाल। तो इसका ऑप्शन पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका बोली, क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर टेंडर, क्या आ जाएगा? TENDER, टेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा लक्षणा, क्या आ जाएगा आपका? लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी शब्द का अर्थ ने तो अभिधा से प्रकट हो तो ने ही लक्षणा से वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या आ जाएगा? व्यंजना। तो इसमें आ जाएगा आपको व्यंजना शब्द शक्ति होती है, इसमें आ जाएगा आपका व्यंजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है, इसमें आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इस अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में कौन सा एक तत्व है? दूसरा है कि सूत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के किन तत्वों को हमें दैनिक जीवन में अपनाते हैं? जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोतों किनमें समाहित है? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। आपका ये पठित पद्यांश से इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक को किसने ठगा है? दूसरा है कि लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है? युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को जवानी फंदे के सामने क्यों लगती है? लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है? यह आपको इस प्रश्नों को उत्तर पैसेज में छांट कर देने। बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है? फिर बात करते हैं आपका खंड बाकी यानी सेक्शन बी की। तो निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। 5 है कि टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं आपको बताना है। कमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां है कि भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है। यशोधर बाबू के लिए भूषण ओढ़ी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था, यह आपको बताना है। कभी भी अपने जैसा हाथ मांस का मनुष्य हो सकता है, आंधा को इसका भान कैसे हुआ, यह आपको बताना है। यहाँ आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके खंड सेक यानी सेक्शन सी की। प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए तथा 14 एवं 15 के उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। 10वां क्वेश्चन है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथन के समर्थन में शोधागरण तर्क दीजिए, आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है कि ये भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जीजा का ये कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में
कितना सटीक है, इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। और इसके अथवा में पूछा गया है कि श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर आपको अपने विचार लिखने हैं। फिर 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है, वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंध स्थापित है। उसके बाद इसके अथवा में आपसे पूछा गया है इन दोनों में से आपको कोई भी एक आंसर करना है। 13वां क्वेश्चन है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा हो जाती है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। इसका अथवा में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसका अथवा में कि सार्थक आलेख के क्या गुण हैं। तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको परिचय लिखना 4 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। इसके डे यानी सेक्शन डी में आपसे 16 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का की सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। इन दोनों में से आपको एक कर सकते हो। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग आप व्याख्या आपको करनी है, आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो 19वां क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।